सर्दियों में इंग्लैंड के दिन बहुत ही मुख्तसर होते हैं, मगर गर्मियों में दिन 18 घंटे का बन जाता है। गर्मियों में हबीब मार्केट से वापस आते तो 5 बजे के बाद भी तकरीबन 4-5 घंटे खूब रोशनी रहती। वो हमें पहले ही कह देते कि तैयार रहना, खाना वगैरह साथ रख लेना, हम बाहर कहीं पिकनिक पर चलेंगे और खाना भी वहीं जाकर खाएंगे। बड़ा ही मजा आता। रास्ते पर हम सब मिलकर गाते जाते। बच्चों को उर्दू गाने तो कतई आते ना थे, बस स्कूल की इंग्लिश पोइम गाते गाते रास्ता गुजर जाता। हम सबको एक पोइम बहुत पसंद थी जो हम कोर्स में गाते और खूब कहके लगाते। वो ये थी, 1 ग्रीन बॉटल हैंगिंग ऑन द वॉल। अब मैं इसका दूसरा मिसरा भूल गई हूँ, मगर 1 से 2 और 3 होकर हर मिसरे में बोतलों की तादाद बढ़ती जाती थी। जब बॉटल का लफ्ज आता तो हबीब जोर से आवाज निकालते, हम सब बेतहाशा हंस पड़ते। सारी गर्मियां इसी तरह गुजरती। हफ्ते में 3-4 दिन तो हम जरूर ही बाहर जाते। बहुत ही मजा आता। जरा सी भी तन्हाई मिलती तो मैं अपने रब से इस बात का शुक्र अदा करती और साथ साथ दुआ भी करती रहती और दिल ही दिल में अल्लाह मियाँ के सामने अपनी सफाई भी पेश करती जाती कि अल्लाह मियाँ, बेशक आपकी मोहब्बत सबसे अव्वल है, मगर रिश्ते भी आपने ही बनाए हैं। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो तो बच्चों में भी नहीं रहती। घर का माहौल दुरुस्त रखने के लिए मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी लाजमी है। गर्ज ये कि अब मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि हबीब की मोहब्बत में किसी भी तरह परस्तिश का रंग ना आने पाए। मगरिब के वक्त चूंकि सब घर में होते थे तो हबीब हमेशा मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ाते। वो बड़ी खूबसूरत किरात करते। सब बच्चे बड़े शौक से नमाज पढ़ते। रमजान में हबीब और मैं पूरे रोजे रखते। इस वजह से बच्चों को भी शुरू से ही रोजे रखने की आदत हो गई। बच्चे सहरी में उठकर कुरान पढ़ते। गर्ज ये कि अल्लाह के फजलो करम से घर का माहौल निहायत ही पुरसुकून था। फिर मैं बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ के मुताबिक बताती रहती कि जिस्म के साथ साथ रूह भी काम कर रही है और रूह गैब में देख सकती है। रूह की आंख से हम फरिश्ते और अल्लाह ताला का वो नूर जो गैब में फैला हुआ है देख सकते हैं। मेरे बच्चों को एहसास था कि उनकी माँ को गैब से कुछ न कुछ वाकफियत जरूर है। पाकिस्तान से वापस आकर भी हमारा यही इरादा रहा कि वहाँ जिस मकान की तामीर शुरू की थी उसे मुकम्मल करा लें और जैसे ही हालात बेहतर हों वापस मुस्तकिल चले जाएं। वहाँ से आने के 3 साल बाद हमारा मकान मुकम्मल हो गया। चूंकि बराबर में बहन बहनोई रहते थे, उन्होंने इसमें सारी मेहनत की। मकान तैयार हो गया तो उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया। चंद माह बाद गर्मियों में हमने बहन की बेटी को यहाँ सैर तफरीह के लिए बुला लिया। उसने इसी साल BA किया था। दरअसल हम किसी न किसी तरह बहन बहनोई के हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। हमने सोचा और तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी बेटी को बुलाकर इंग्लैंड की सैर ही करा दें। वो याद भी बहुत आती थी। मेरी भांजी सिर्फ 6 हफ्तों के लिए आई थी। गर्मियों के लंबे लंबे दिन, जुलाई अगस्त में यहाँ 24 में से कम 20 घंटे तो रोशनी रहती ही है। सैर तफरीह के लिए ये दिन निहायत मौजू होते हैं। रोजाना शाम को कंट्री साइड घूमने निकल जाते और इतवार को जब हबीब की सारे दिन की छुट्टी होती तो कहीं दूर निकल जाते। एक दिन घूमते घुमाते पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वहां हमें एक बोर्ड पर ब्लू जो माइन लिखा हुआ दिखाई दिया। ये कीमती पत्थर की कान है। ये स्टोन जेवरात में इस्तेमाल होता है। हम में से किसी ने भी कभी कान नहीं देखी थी। तय ये पाया कि बस आज का दिन यहीं गुजारा जाए। हम सबको कान के अंदर जाने का इश्तियाक हुआ। पहाड़ के अंदर नीचे ही नीचे तकरीबन 311 या 313 सीढ़ियां उतरकर कान आती थी। अंदर पहुंचे तो जगह गीली और बहुत ही फिसलन वाली थी। गाइड हमारे साथ साथ हमें बताता जाता और दिखाता जाता था। फिसलन की वजह से हम सब साथ में लगी हुई रस्सी को पकड़ पकड़ के संभल के चल रहे थे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं कोई गिर ना जाए। उसी वक्त मैंने जोर से सबको कहा, बच्चों जरा संभल के चलो। अभी जुमला खत्म ही हुआ था कि अगले ही लम्हे मैं खुद जमीन पर चारों शाने चित पड़ी थी। गाइड और हबीब ने फौरन उठाया। तकलीफ का तो कतई एहसास ना हुआ, अलबत्ता हंसी जब्त ना हो सकी। सारे बच्चे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। भांजी बोली, आंटी आपने अपने आप को संभल कर चलने की नसीहत नहीं की थी। गर्ज ये कि बहुत मजा आया। मेरे सारे कपड़े चिकनी मिट्टी में लुथड़ पुथड़ हो गए। हम इसी तरह घूमते रहे और हंसते रहे। कान से बाहर निकले तो हमारी टांगे इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने पर हिल हिल कर एहतजाज करने लगी। हम वहीं बैठ गए। हरे भरे पहाड़ों पर साफ सुथरी ठंडी हवा के झोंके और सुनहरी धूप ने जहां हमारी थकन को 10-15 मिनट के अंदर मिटा दिया, वहीं मेरे कपड़ों को भी सुखा दिया। बस अब सिर्फ कपड़ों पर चिकनी मिट्टी के धब्बे रह गए थे जो रंगीन कपड़ों पर बहुत ही नुमाया थे।
दिन अभी बहुत बाकी था, घर बहुत दूर था। बरतानवी माशरे का एक वस्फ ये है कि कोई कैसे भी हुलिये में बाहर निकल आए, कोई जरा भी मजाक नहीं उड़ाता। यही सोचकर मैंने कहा चलो अब कहीं और चलते हैं। चुनाचा हम किसी और जगह निकल आए। शाम तक इसी तरह घूमते फिरते रहे। हबीब ज्यादातर ऐसे मुकामात पर ले जाते जहाँ तफरीह के साथ साथ मालूमात भी हासिल हों, जैसे म्यूजियम, आर्ट गैलरी, पुरानी इमारतें और महलात। इसके अलावा खूबसूरत पार्क हमारे पसंदीदा तफरीही मुकाम थे। फितरत के खूबसूरत मनाजिर, झीलों और पहाड़ों पर जाने के लिए तो सभी हर वक्त तैयार रहते। पहाड़ों पर चढ़ने में बड़ा मजा आता। ये 6 हफ्ते इस तरह गुजरे जैसे 6 दिन। भांजी के बहाने हमने भी इंग्लैंड का चप्पा चप्पा छान मारा। छुट्टियां खत्म हो गईं। भांजी को बीएड करना था, इसलिए वो और ना रुक सकी। हमारे जहन मुतमईन थे कि रिश्तेदारों के नेक सलूक पर हमने भी अपनी जानिब से हत्ता इम्कान उन्हें खुश करने की कोशिश की है। दुनिया में एक दूसरे से ताल्लुकात तो इसी तरह दुरुस्त रह सकते हैं कि दोनों जानिब से एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। इस लिहाज से हबीब भी मेरे साथ पूरा ताउन करते थे। हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदारों की इज्जत करते और ना ही हबीब ने अपने रिश्तेदारों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल किया, ना ही मैंने। आज भी मेरा यही नज़रिया है कि इंसान को तमाम रिश्तेदारों के साथ एक बैलेंस के साथ ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। इस तरह सब के साथ दोस्ती कायम रहती है और किसी को शिकायत नहीं रहती। भांजी के जाने के 1.5 माह बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया। हबीब का मामूल था कि वो सबसे पहले सहरी में उठते, फिर मुझे जगाते और फिर हम बच्चों को उठाते। उन दिनों मेरी बेटी 14 साल की थी। रमज़ान से कोई 6 माह पेशतर उसने ख्वाब देखा कि कुछ लोग हैं जिनके चेहरे करख्त हैं। वो बहुत ही हंसदाना नजरों से उनकी जानिब देख रहे हैं। बेटी को कुछ खबर नहीं है। वो बैठी अपना काम कर रही है। इतने में एक नूर आकर बेटी को अपने अहाते में ले लेता है। ये नूर आसमान से उतरता है और जैसे ही ये नूर मेरी बेटी के इतराफ में फैल जाता है तो बेटी की तवज्जो उस तरफ होती है। उस नूर से आवाज आती है कि दुआए जमीला का नूर तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम हर रोज दुआए जमीला पढ़ा करो। उस दिन से मेरी बेटी हर रोज दुआए जमीला पढ़ने लगी। उसे इस पर बड़ा एतकाद है। हाँ, तो उस रमजान में यूं हुआ कि एक रात सहरी में हबीब जागे। बेटी का कमरा बाथरूम के बराबर था। बाथरूम से वापस आए तो मुझे जगाया। मैंने कहा, बेटी को उठाया। कहने लगे, दरवाजे के नीचे रोशनी दिखाई दे रही है, वो उठी हुई है। मैंने कहा, अच्छा। अब मैं बाथरूम गई। मैंने भी देखा कि बेटी के कमरे के दरवाजे के नीचे से ट्यूब लाइट की तरह खूब रोशन लाइट नजर आ रही है। मुझे भी यही ख्याल आया कि जाग गई है। मैंने और हबीब ने वुजू करके पहले तहज्जुद के नफल पढ़े, फिर नीचे किचन में जाने लगी तो हबीब ने कहा कि आवाज नहीं आ रही, जरा देखो तो कहीं लाइट जला के दोबारा तो नहीं सो गई। हम दोनों अपने कमरे से बाहर निकले तो सामने चंद कदम पर ही उसका कमरा था। हम दोनों उसके कमरे की जानिब देखने लगे। दरवाजे के नीचे से मरकरी जैसी लाइट निकल रही थी। एक लम्हे को हमने गौर से देखा। हबीब चौंक कर बोले, शमामा, ये कैसी लाइट है? मैं भी एकदम सुन सी हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे यहाँ तो किसी कमरे में भी ट्यूब लाइट नहीं है। हबीब निहायत तेजी से आगे बढ़े। मैं चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में गुप अंधेरा था। बेटी की गहरी नींद में जोर जोर से सांस की आवाजें आने लगीं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। मेरे पास आए, कहने लगे, वो तो गहरी नींद में है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मेरे अंदर से आवाज आई, ये दुआए जमीला का नूर था। मैंने हबीब से कहा कि दुआए जमीला का नूर उसकी हिफाजत कर रहा है। बाद में मैंने सब बच्चों को बताया कि जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो उसका नूर हमारे अंदर दाखिल हो जाता है और ये नूर हर वक्त हमारी हिफाजत सोते जागते में करता है। हबीब इस मुशाहिदे पर बहुत खुश हुए और बाद में बेटी से अक्सर पूछते रहते कि तुमने दुआए जमीला पढ़ी? वो कहती, पापा, वो तो मैंने कब की याद कर ली है, उसे तो मैं कभी नहीं भूलती। हबीब खुद भी उस दुआ को अब अक्सर पढ़ने लगे। अब धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि हर इंसान के अंदर रूहानी सलाहियतें मौजूद हैं और अगर कोशिश की जाए तो उन सलाहियतों से काम भी लिया जा सकता है। बातनी सलाहियत को पहचानना और उनका इस्तेमाल महज महसूस लोगों या सिर्फ औलिया उल्लाह तक ही महदूद नहीं है, बल्कि औलिया कराम हमारे रहबर और गाइड की हैसियत रखते हैं। उनके रूहानी तजुर्बात हमारे लिए मिशले राह बन जाते हैं। इस साल रमजान के बाद मुसलसल मुझ पर इल्हामी कैफियत तारी रहने लगी। इन कैफियत को मैं कलम बंद कर लेती और पाकिस्तान में बहन को भी भिजवा देती। गैबी मुशाहिदात को अब मेरी अक्ल पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर समझने लगी। मुझे अब अपनी जिंदगी बामकसद दिखाई देने लगी। दिल को यकीन आ गया कि गैब को जानने और रूह को पहचानने का तकाजा एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। कुरान के मफहूम और ज्यादा समझ में आने लगे। मेरी तमाम तवज्जो बाल बच्चों की निगहदाश्त और रूहानी उलूम सीखने की जानिब होती। लोगों से मिलने मिलाने में मेरा कतई दिल न लगता। हबीब का वक्त भी काम के अलावा घर में ही गुजरता था। हम दोनों को बच्चों की सही तरबियत का बेहद ख्याल रहता।
रहता। इस सिलसिले में मुझे अपनी माँ का ये कौल कभी नहीं भूला कि औलाद अल्लाह ताला की अमानत है। औलाद की सही तरबियत करना इस तरह है जैसे अमानत को एहसन तौर पर उसके मालिक तक पहुंचा देना। इसके अलावा औलाद की तरबियत के सिलसिले में रूहानी तर्ज फिक्र का भी हमेशा दहल रहा। इससे मुतालिक एक वाकया याद आया है, वो भी आपको सुनाती चलूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंग्लैंड नई आई थी। यहाँ आते ही जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। उस वक्त अपने लोग भी बहुत कम थे, खुसूसन फैमिली वाले बहुत ही कम थे। चंद एक घर थे भी तो मैं उनसे कम ही मिलती थी, क्योंकि बाल बच्चों और घर के कामों से जो वक्त मिलता वो कुरान पढ़ने और नमाज में गुजार देती। इसलिए मैं खुद किसी के घर ना जाती थी। फिर सर्दियों में बच्चों को लेकर निकलना भी मुश्किल लगता था। गाड़ी भी नहीं थी। उन दिनों जिंदगी की इतनी सहूलतें नहीं थी, कोई बच्चा संभालने वाला ना था, इसलिए हम इकट्ठे कम ही बाहर जाते थे। उन दिनों एक मर्तबा हबीब के साथ मुझे बाहर जाना पड़ा। बच्चों को तन्हा घर में छोड़ने के सिवा और कोई चारा ना था। उस जमाने में घरों को गर्म रखने के लिए कोयले जलाए जाते थे। फायरप्लेस के सामने लोहे की जाली की गार्ड बच्चों की हिफाजत के लिए लगा दी जाती थी। मजबूरन मैंने कमरे में बच्चों को इस तरह छोड़ा कि छोटी बेबी को प्राम में बिठाया, 2 लड़कों को बड़े से डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उन्हें कह दिया कि यहीं बैठे रहना। लड़की को उनके सामने कुर्सी पर बिठा दिया। ये जरा बड़ी थी, तकरीबन 6 साल की। उसे हिदायत कर दी कि बच्चों को टेबल से उतरने ना देना। 2-3 घंटे जब तक हम बाहर रहे, सारा वक्त मुझे यूं लगा जैसे मैं कमरे में बच्चों को देख रही हूँ। सच तो ये है कि कमरे में आग जल रही थी। आग बुझा भी नहीं सकती थी क्योंकि शदीद सर्दी थी। इन मजबूरियों के तहत उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करके चले गए। बिलाशुबा अल्लाह से बढ़कर और कोई अपने बंदों की हिफाजत करने वाला नहीं है। घर वापस आए तो सब इसी तरह बैठे थे जैसे छोड़ गई थी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद 1-2 मरतबा और इस किस्म का वाकया हुआ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमेशा हिफाजत की। मुझे यूं लगता जैसे अपनी गैर मौजूदगी में मैं बच्चों को देख रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि बंदे का यकीन ही नजर बनकर गैब का मुशाहिदा करता है। इंसान नजर के दोनों रूहों को बैक वक्त इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके अंदर यकीन का पैटर्न बन जाए। जिंदगी का असल लुत्फ उसी वक्त आता है जब जिंदगी का इदराक जाहिर और बातिन दोनों रूहों में होता है। अब चारों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। हमारा इरादा था कि मकान तो बन ही चुका है, चंद सालों में कुछ और पैसे जमा करके मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान चले जाएं। इस नजरिए के तहत मैं घर के अलावा बाहर के कामों में भी पूरा हिस्सा लेती। इसके साथ साथ मेरा रूहानी वारदात और कैफियत का सिलसिला भी जारी था। ये वारदातें वाज़े तौर पर गैब के आलमीन की सैर थी। वारदातों का सिलसिला कुछ अर्सा चलता था, फिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता था, फिर खुद ब खुद शुरू हो जाता था। यह सिलसिला जब शुरू होता तो मेरी रूह इस कदर खुश होती कि जी चाहता कि कभी भी बंद ना हो, मगर जब रुक जाता तो मुझे सख्त तकलीफ होती। ऐसा लगता जैसे मेरे और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा आ गया है। मैं नमाज और कुरान पढ़ती मगर वो मज़ा ना आता। एक मरतबा मुसलसल कई दिनों तक लाशऊरी हवास मुझ पर गालिब रहे। उन दिनों मुझे ये महसूस हुआ जैसे मुझसे हिसाब किताब लिया जा रहा है। 3 दिनों तक मैं अपनी रूह को हिसाब किताब में देखती रही। उससे अब तक की जिंदगी का हिसाब किताब लिया जा रहा था। हास बातें, हास वाकयात जो जिंदगी के लिए अहम थे, उन अहम उमूर में इरादे के फैसलों की पूछगछ की गई। मैं जानती थी कि ये सब मेरी रूहानी तरबियत का एक दौर है। इस दौर में मुझे आइंदा जिंदगी में पेश आने वाले मराहिल से गुजारा जा रहा है ताकि शौर उन मराहिल को पहचान ले। उस वक्त इन रूहानी वारदात का मैंने ये मफहूम लिया कि रूह की नज़र लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ती है और लोहे महफूज के अहकामात पर अमल करती है। 3 दिन बाद जब ये मरहला ख़त्म हुआ तो मुझ पर से लाशऊरी हवास का गलबा भी कम हो गया। उन दिनों में जितनी संजीदा थी अब उतनी ही खुशी महसूस करती। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि गैब को जानने की ख्वाहिश अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। जो कुछ मुझे मालूम होता सबसे पहले हबीब को बताती और फिर पाकिस्तान बहन को हाथ में लिख देती। इन वारदातों मुशाहिदात से मुतालिक कुरान में आयात तलाश कर लेती, क्योंकि कुरान के हवाले से बहुत जल्द अक्ल में बात आ जाती है और समझाई भी जा सकती है। अब अक्सर दिन में जब कोई भी घर में ना होता मेरे सिवाय तो इन रूहानी मुशाहिदात और वारदात में तेजी आ जाती। कभी शौर पर तजलियात और अनवार का नुज़ूल इस तरह होता कि एक लम्हे को शौरी हवास अपनी सकत खो बैठते। कभी सारे घर में फरिश्ते दिखाई देते, कभी कुछ और कभी कुछ। मैं जानती थी कि गैब के उलूम जानने के लिए शौरी सकत का होना बेहद जरूरी है। बस मेरी हर वक्त दुआ यही थी कि हबीब और बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूं। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करती थी और किसी को पता भी ना चलता था कि मेरे अंदर क्या क़यामत बरपा है।
आमतौर से ये होता कि जैसे ही मुझसे कोई बात करता फौरन ही मेरे दिल के अंदर से रूह की आवाज़ आती जो इस बात का जवाब देती। फिर मैं जुबान से वो बात कहती जो लोगों के जहन और शोर व मिजाज के मुताबिक होती। मुझे इस बात का बेइंतहा ख्याल रहता कि कोई मेरी बात से रंजीदा ना हो जाए। इस तरह बहुत सी वो बातें जो हकीकत थी मैं छुपा जाती। मुझे उस वक्त ये एहसास हो जाता कि इस वक्त इस बात का अफशा दूसरे के लिए फ़ायदेमंद ना होगा। इसके बाद ये बात भी जहन में आती कि रूह की ये सलाहियत और ये शऊर हर किसी को हासिल नहीं है, इसलिए मुझे वही बात करनी चाहिए जो लोगों के जहन के मुताबिक है। मगर जब आपको ये मालूम हो जाए कि कोई आपकी ज़ुबान नहीं समझ रहा है तो आप अपने आप को दूसरों की मौजूदगी में भी तन्हा महसूस करते हैं। तन्हाई का यही ख्याल हर वक्त अल्लाह ताला से मुंसलिक रहने पर उकसाता है, क्योंकि इंसान तन्हा रह ही नहीं सकता। फिर तसव्वुर में जिसका ख्याल होगा उसकी उनसे मोहब्बत ही दिल में जागुज़ी होगी। हबीब जब से इंग्लैंड आए थे पाकिस्तान नहीं गए थे। उन्हें 15 साल हो चुके थे। हमने इरादा किया कि अब मुस्तकिल तौर पर वहाँ जाकर रहते हैं। इसके लिए तमाम इंतजामात कर लिए और यहाँ का मकान किराए पर देकर वापस रवाना हुए। हमने सोचा कि एक दफ़ा कोशिश करके देखें। अपने वतन अपने रिश्तेदारों में रहने की तमन्ना तो सबको ही होती है। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम वहाँ जाकर सेट हो जाएंगे। फिर भी हम ज़हनी तौर पर हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार थे। लिहाजा इब्तदा ये हुई कि हमारे मकान का आधा पोर्शन किराएदार हाली ना करते थे। इसके लिए हबीब ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया और बिलाहिर चंद माह में मकान हाली करा लिया। वो इसमें हमारी इज्जत नफ्स पर हासिल ज़रबे लगी, मगर हमें पता चल गया कि ज़माना कितना आगे निकल चुका है और अभी तक हम 15 साल पहले के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। मकान खाली कराने की भी एक दिलचस्प स्टोरी है जो हमारी ज़िंदगी का एक कठिन तजुर्बा था। किस्सा यूँ है कि किराएदार नहायत अच्छे ओहदे पर मामूर बासर और रसूख आदमी थे। उन्हें तकरीबन 1 साल पहले से बता दिया गया था कि मकान खाली करना है। हर माह उन्हें याद दहानी कराई जाती कि फलां माह में मकान खाली चाहिए, क्योंकि मालिक मकान का मुस्तकिल रहने का इरादा है। वो बहुत फराह दिली के साथ इकरार करते रहे कि हम पर वक्त मकान खाली कर देंगे। जब हम यहाँ से समेट समाट कर वहाँ गए तो उन्होंने कतई इनकार कर दिया, बल्कि धमकी दी कि कर लो जो कुछ करना है, मकान तुम हमसे खाली नहीं करा सकते। अजीब सूरत हाल थी। हम कुछ दिन बराबर में बहन के यहाँ ठहरे। फिर चंद दिन बाद पीछे के 2 कमरों में निहायत शरीफ लोग थे जिन्होंने वादे के मुताबिक मकान खाली कर दिया। हम उसमें आन बैठे, मगर उन लोगों को ये भी गवारा ना था। उनकी बेगम साहिबा निहायत ही तेज तरार खातून थी। वो ठीक सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती और निहायत ही नस्तालीक जुबान में गालियां देनी शुरू कर देती। उनकी आवाज़ माशाल्लाह खुद लाउड स्पीकर थी। पहले दिन जब हमने लबे लालैन से ये गुलहाए रंगीन झड़ते सुने तो जहन ने कबूल ही ना किया कि हाथर और मदारत हम जैसे हक नशीनों के लिए है। मगर फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब ठीक 10 बजे उनका रंगारंग प्रोग्राम शुरू हो जाता और मोहल्ले की खिड़कियों से लोग झांकते दिखाई देते तो पता चला कि सारी इनायात हमारे ही एजाज में है। जिंदगी का पहला तजुर्बा था। पता चला कि 15 साल इंग्लैंड में रहकर हम उर्दू जुबान के बहुत बड़े जहीरे को भुला चुके हैं। इधर उनकी दशनाम तराजियां शुरू होती, उधर हमें यूं लगता जैसे एक एक करके हमारे सुनने वाले हिस्से बंद होती जा रही हैं। हम चुपचाप कमरे में बंद होकर बैठ जाते, हमारे तमाम हवास जैसे सुन्न हो जाते। मेरी बहन और कई पड़ोसियों ने मशवरा दिया कि अब क्यों इस कदर डरते हैं, गालियों का जवाब गालियों से क्यों नहीं देते। मैं और हबीब मुस्कुरा देते और यही कहते कि अगर हमने भी वही अल्फाज दोहरा दिए जो अल्फाज हमारे शीशे दिल पर ताजियाना बनकर बरसते हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कभी न कभी तो उनकी भड़ास निकल ही जाएगी। तकरीबन 4-5 माह इसी तरह गुजर गए। मेरा तो अब ये आलम था कि जब उनकी गालियों की आवाज़ कान में आती तो दिल कह उठता, ए हवा की बेटी, ए मेरी माँ जाई, ये आजमाइश सिर्फ मेरी ही नहीं तेरी भी है। कुदरत तो दोनों के जोर बाजू आजमा रही है। रब की निगाह सब पर यकसां है। उन 4-5 माह में हबीब ने पूरे मोहल्ले वालों से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ा लिए। शरीफ तबा तो वो शुरू से ही थे। इस मामले में उन्होंने निहायत ही अक्लमंदी और ठंड मिजाजी का सबूत दिया। सारे मोहल्ले वाले जान गए कि ये बिल्कुल बेजरर से लोग हैं। अब तमाम मोहल्ले वालों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि ऐसे शरीफ लोगों को गालियों से नवाजना कहाँ की शराफत है। अब खुद वो भी इस एकतरफा कार्रवाई से उकता चुकी थी। अब उनके इस रूटीन प्रोग्राम में कुछ बेकायदगियां होने लगी। गाली गुफ्तार कुछ कम हो गई। एक रोज बरोज जुमेरात सुबह 4 बजे स्कूल गए। मैं अभी बैठी ही थी, हबीब भी बाहर चले गए थे कि अचानक मेरे ऊपर इल्हामी कैफियत तारी हो गई। मुझे हुक्म हुआ कि इसी वक्त उठो और 2 रकत नमाज पढ़ो। पहली रकत में 100 दफा सूरत इखलास और दूसरी रकत में 100 दफा सूरत कौसर पढ़ो। मैंने उसी वक्त वुजू किया और नफल पढ़ने खड़ी हो गई।
गई। नमाज में सारा वक्त मुझे हुजूरी की सी कैफियत रही, जैसे अल्लाह पाक निहायत ही करीब से मुझे देख रहे हैं। नमाज के फौरन ही बाद मुझे हुक्म हुआ कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम की नियाज आज ही बांट दो। इसके बाद मुझे घर में हर तरफ नूर दिखाई दिया। खुली आंखों से रूह की निगाह हर तरफ नूर को देख रही थी। मैंने चारों तरफ घूमकर उस नूर का जुबान से इकरार किया। इसके फौरन बाद मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। हुक्म हुआ, बस अब तुम 3 दिन तक किसी से बात नहीं करोगी और मुसलसल 3 दिन रोज़ा रखोगी। इन 3 दिनों में ज़रूरत के तहत इशारों में बात कर सकती हो या लिख कर। ये 3 दिन तुम्हारे इत्तकाफ के हैं। मैंने उसी वक्त एक पर्चे पर लिखा ताकि बराबर से जब बहन आए तो इन्हें ये पर्चा थमा दूं और वो मेरे बाल बच्चों की ज़रूरत का इंतज़ाम कर दें और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पर्दे के लिए चादर तान ली और इत्तकाफ में बैठ गई। थोड़ी देर में बहन मिलने आई। बराबर में घर होने की वजह से आना जाना लगा रहता था। वो आई तो मैंने पर्चा उन्हें थमा दिया। उसमें लिख दिया कि बाल बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम इन 3 दिनों में कर लेना। वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया और तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, सब काम हो जाएगा। मैं बच्चों को इन 3 दिनों में अपने घर रखूंगी ताकि तुम इत्मीनान से इबादत कर सको। इसी दौरान मैं नूर का मुशाहिदा करती रही। आखिरी दिन रोजे की इफ्तारी में बहन ने काफी एहतमाम किया। सब लोग बेहद खुश थे। बहन खाना पकाकर मेरे घर ही ले आई। उनके खानदान और मेरे बाल बच्चों ने सब ने मिलकर खाया। सब बहुत खुश थे। मुझसे तो कुछ खाया ना गया, बस जरा सी पतली खिचड़ी और जूस पी सकी। उस वक्त मेरी बेटी ने बताया कि अम्मी, जिस दिन आपने रोज़ा शुरू किया उस रात मैंने ख्वाब में हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ियारत की। मैंने बहन को उसी दिन लिख दिया था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम की नियाज बांट दें। उन्होंने फ़ौरन बांट दी। अब मैंने भी एतकाफ से फारिग होकर उनके नाम की नियाज बांटी और अल्लाह पाक की नजर करम के लिए शुक्र अदा किया। दूसरे दिन हबीब कहने लगे कि मैं आज फिर इन किराएदार के पास जाता हूँ, अब वो क्या कहते हैं। हबीब उनके पास गए तो इस मरतबा वो साहब खासी नरमी से पेश आए। बोले, हमारा मकान बन रहा है, मुकम्मल हो जाए तो चले जाएंगे। अगले 3 माह हबीब ने उनके मकान को बनवाने में लगा दिए। इस तरह वो जो बहाना करते कि ये नहीं है वो नहीं मिलता, फुर्सत नहीं, हबीब और मेरा भांजा मिलकर उनके लिए दौड़ धूप करके वो काम कर देते। मेरे बहन बहनोई और मिलने जुलने वाले सख्त हैरान थे कि इंग्लैंड से आकर बेचारे किन धंधों में पड़ गए। मगर हबीब कहते कि मैंने वकील से भी बात कर ली है, वो यही कहता है कि कोर्ट के जरिए मकान 20 साल में भी खाली ना हो सकेगा। वो शख्स कानून की तमाम मोशगाफियों से वाकिफ है और फिर असर और रसूख वाले बंदे के लिए तो अक्सर नाजायज काम भी जायज हो सकता है। इसलिए सिवाय दोस्ताना माहौल के और किसी हालत में मकान खाली कराना मुमकिन नहीं है। हम सबको पूरा यकीन था कि अल्लाह पाक अपना फजल करने वाले हैं। उनका मकान बन गया तो कहा कि पंखे लगेंगे तो जाएंगे। खैर, हबीब ने जोर लगवाकर खुद अपने साथ ले जाकर पंखे दिलवाए तो अब उन्हें फिक्स करने वाले इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता था। हबीब ने और मेरे भांजे ने मिलकर खुद ही पंखे लगाए। कुछ ना पूछे क्या क्या ना करना पड़ा। रोज रोज जाने और मिलने से हबीब की दोस्ती उन लोगों से हो गई। दोस्ती भी मजबूरी थी। रोज रोज जाने और मिलने से हबीब की दोस्ती उन लोगों से हो गई। दोस्ती भी मजबूरी थी। हबीब इस कदर मोहब्बत और नरमी से पेश आए कि वो लोग भी मजबूर हो गए अपनी जुबान बंद रखने के लिए। सारे मोहल्ले में खबरें फैल गईं। बहरहाल हबीब ने उन्हें मकान छोड़ने पर आमादा कर ही लिया। हर शख्स अब यही कहता कि 9 महीने में मकान खाली करा लेना वाकई आपका कमाल है। हत्ता के वकील ने भी यही कहा कि इस केस को मैं 15 साल तक बड़ी आसानी से खींच सकता था। मगर सच तो ये है कि अल्लाह हक है और हक की पासदारी करना उसका काम है।